हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें बिंदु 1 और -2 की वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 4x - 2y - 1 बराबर 0 के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम एक वृत्त बना लेते हैं और इस पे बिंदु मान लेते हैं। जो इसमें बीच वाला बिंदु है इसके हम निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2, और इस पे जो हमारे वृत्त के ऊपर बिंदु है इसको हम नाम दे देते हैं। इसके हमारे निर्देशांक है x1 और y1। और हम क्या करेंगे, वृत्त से अलग मान लेते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु है जिसके हम निर्देशांक मान लेते हैं x3 और y3। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, वृत्त का समीकरण दे रखा है। हमें s बराबर दे रखा है x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 4x माइनस के 2y माइनस का 1 बराबर दे रखा है 0 के। अगर हम इस वृत्त में बिंदु रख दे x1 और y1, अगर हम इस वृत्त में बिंदु रख दे x1 y1 और इसका मान आ जाए हमारा 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि बिंदु हमारा कहाँ स्थित होएगा? वृत्त पर। इसका मतलब अगर हम S1 में इसमें क्या रख दे, 1 रख दे, मतलब कि x1 और y1 मान रख दे, अगर वो क्या आ जाए 0, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे बिंदु है वो वृत्त पर स्थित होंगे। बिंदु वृत्त पर स्थित होगा। और दूसरी बार अगर हम इसमें x2 और y2 का मान रख दे समीकरण में और वो 0 से छोटा आ जाए, मतलब हमारा S2 क्या आ जाए, अगर 0 से छोटा आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा बिंदु है वो कहाँ होगा? हमारा बिंदु वृत्त के अंदर होगा, वृत्त के अंदर। अब ये देखो, जब हम x3 और y3 लगाएंगे तो क्या होगा? s3 लगाने के बाद यहाँ से अगर हमारा बिंदु 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा बिंदु कहाँ स्थित होगा? हमारा बिंदु वृत्त के बाहर होगा। क्योंकि देखो हमारा वृत्त के बाहर ही तो है। अगर हमारा क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो हम कहेंगे कि बिंदु हमारा वृत्त के बाहर होगा। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, हमें वृत्त का समीकरण दे रखा है और बिंदु दे रखे हैं। जब हम ये बिंदु इस समीकरण में लगाएंगे तो यहाँ से अगर हमारा 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि बिंदु वृत्त पर स्थित होगा। अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो हम क्या कहेंगे कि हमारे बिंदु वृत्त से बाहर होगा, वृत्त के बाहर होगा। अगर ये 0 से छोटा आ गया तो हम क्या कहेंगे कि बिंदु वृत्त के अंदर होगा। हमें ये बताना है कि हमारा बिंदु कहाँ पे स्थित है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में बिंदु लगा देते हैं और ये देखते हैं कि हमारा कितना आएगा। हमें क्या समीकरण दे रखा है? हमें दे रखा है x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस के 4x माइनस के 2y माइनस का 1 दे रखा है। अब ये देखो हमें बिंदु क्या दे रखे हैं, हमें बिंदु दिए गए हैं बिंदु 1 और -2। अब क्या करेंगे, अब हम कि ये जो हमारे बिंदु दे रखे हैं ना, हम इस समीकरण में लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद देखते हैं हमारा कितना आएगा। अब ये देखो ये हमारा क्या होता है, x, ये होता है y। जब हम इस समीकरण में लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लगाने के बाद ये आ जाएगा 1 की घात 2 प्लस के -2 की घात 2 प्लस में 4 गुणा में 1 -2 गुणा में -2, माइनस का 1 यहाँ से हल करके कितना आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस प्लस के 4 प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस प्लस के 4 माइनस में 1। ये देखो 1 से 1 कट गया, कितना हो गया 4 4 4, कितना आ गया ये हमारा 12। ये हमारा क्या निकल गया, ये तो 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब जो हमारा बिंदु है वो वृत्त के बाहर होगा। हमें यही तो बताना था कि हमारा बिंदु कहाँ पे स्थित है। हमारा बिंदु कहाँ स्थित है? वृत्त के बाहर। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।